नमो हरिहन्ताणं नमो सिंहाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं सर्वभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। बुद्धवार सूत्र ग्रंथ के तृतीय अध्याय में अधोलोक का वर्णन समझ रहे हैं। अधोलोक कैसा होता है, कहाँ होता है अधोलोक? नीचे होता है। किसके नीचे? लोकाकाश के नीचे होता है ना। 3 प्रकार का लोक बताया, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। तो इसमें से जो अधोलोक है उसकी हाइट कितनी है? 7 राजू है। 14 राजूपन पूरे लोक की बताते हैं, तो अधोलोक की कितनी है? उससे आधी है। 7 राजू अधोलोक की हाइट है। अब अधोलोक में क्या होता है, तो 7 नरक होते हैं और उस 7 नरकों के नाम क्या क्या है? तो रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। तो इसमें से जो पहली पृथ्वी है, पहला नरक जो अपन बोलते हैं, तो यहाँ पहली पृथ्वी जो है रत्न प्रभा, उसके 3 भाग की है। कौन कौन से? अब खर भाग, पंख भाग और अब बहुल भाग। तो खर और पंख भाग ऐसे 3 भाग क्यों किए? कि अधोलोक में बताया देव, नारकी और तिरंज तीनों रहते हैं। तो उसमें से खर और पंख भाग में कौन रहता है? तो देव रहते हैं। और तीसरा भाग जो है बहुल भाग, वहां पे कौन रहते हैं? नारकी रहते हैं। कौन से नारकी? तो पहले नरक के नारकी रहते हैं। यानी रत्न प्रभा पृथ्वी टोटल कितनी मोटी है? तो 16,000 योजन प्लस 84,000 योजन प्लस 80,000, तो 1,80,000 योजन जितनी पूरी रत्न प्रभा पृथ्वी मोटी है। तो उसमें से 80,000 योजन में नारकी है। उसमें भी क्या करो, ऊपर नीचे के 1,000 योजन घटा दो, तो उसके बीच में जो बिल है वहां पर नारकी रहते हैं, पहले नरक के नारकी। और यहाँ पर जो देव रहते हैं, तो कौन कौन से देव रहते हैं? तो भवनवासी और व्यंतर देव है। भवनवासी देव 10 प्रकार के होते हैं। नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, ऐसे असुर कुमार, ये नाम सुने ना। तो ऐसे 10 प्रकार के टाइप होते हैं भवनवासी के। तो उसमें से 10 में से जो 9 है, उन 9 रहते हैं पहला भाग, खर भाग। ऐसी 3 लेयर बनाएंगे त्रस नाड़ी में। तो पहली जो लेयर है जस्ट चित्रा पृथ्वी के नीचे, सुमेरु पर्वत की जो जड़ है उसके नीचे, वहां पर 9 प्रकार के जो भवनवासी देव है उनके भवन है। और हर भवन में क्या है? एक एक जिन मंदिर है, अकृत्रिम जिन चैत्यालय। और कौन रहता है भवनवासी देवों के साथ? व्यंतर देव रहते हैं। तो व्यंतर देवों के 8 प्रकार होते हैं, भूत, राक्षस, पिशाच, यक्ष, इस तरह से इसे 10 प्रकार के 8 प्रकार के व्यंतर देव होते हैं। तो उनमें से 7 प्रकार के जो व्यंतर है वो यहाँ पर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? पहले भाग में, खर भाग में। और जो दूसरा भाग बताया पंख भाग, पंख भाग में जो भवनवासी और व्यंतर के अपन ने भेद बताया, उसमें से एक एक बचा है ना। 10 थे तो 9 अपन ने खर भाग में लिए और 7 जो है वो व्यंतर के, वो खर भाग में लिए। तो व्यंतर जाति के राक्षस और भवनवासी के असुर कुमार देव, ये दोनों रहते हैं पंख भाग में। असुर कुमार का नाम सुना ना, अभी आएगा भी नरक का वर्णन। उसमें 6 ढाला की लाइन में आता असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। तो असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, तो असुर कुमार जाति के जो देव हैं वो नारकियों को लड़ाते हैं। तो वो कहाँ रहते हैं? कि जस्ट जो पहले नरक के ऊपर वाली लेयर है उसका नाम क्या है? पंख प्रभा। तो वहां पर असुर कुमार जाति के भवनवासी देव रहते हैं।
और व्यंतर जाति के राक्षस। राक्षस जैसे दिखते नहीं है, उनका नाम राक्षस है। तो राक्षस होने से आप उसके सींग निकाल दोगे, दांत बाहर निकालोगे और कपड़े ऐसे भीलो जैसे पहना लोगे तो राक्षस नहीं हो जाएगा। ये तो अपनी कल्पना से हम राक्षस बोला है तो भैया कुछ राक्षस जैसा दिखना चाहिए, लेकिन जो देव होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं। सभी कोई भी देव हो, कलर भले उनका ओरिजिनल अलग अलग हो और विक्रिया से अलग कर ले, लेकिन दिखने में सभी सौम्य सुंदर होते हैं, उनको कोई कुरूप नहीं बोल सकता। तो इस तरह से जो रत्न प्रभा करती है 3 पार्ट्स है, तो जो नारकी रहते वो लास्ट सबसे नीचे वाला है। तो जो नरक का जो वातावरण है, जो आगे पेड़ वगैरह वो नहीं, एक तरह से लेयर से जमीन के अंदर लेयर है, फ्लोर होते ना, मंजिल हो गई, तो एक मंजिल से दूसरी मंजिल अलग हो गई। फर्स्ट फ्लोर में जो चल रहा है वो उनके घर में क्या चल रहा है वो लड़ते रहते करते रहते, सेकंड फ्लोर वालों को इससे कोई अफेक्ट नहीं होता है। तो इसी तरह से ऊपर फिर नीचे और से नीचे ऐसे नारकी ऐसे रहते हैं। और वैसे भी क्या होता है कि जो नीचे रहता है ना उसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है ऊपर वाले से, ऊपर वाले कूद रहे हैं है ना, ऐसे धम धम करते तो नीचे वाले को आवाज आती है तो देव तो कैसे हैं, ऊपर रहते हैं, नारकी नीचे रहते हैं। और गैप है, काफी गैप है। ये जैसे लिखा है ना 80,000 योजन का बहुल भाग है, तो उसमें से 1,000 योजन छोड़ा है। और 1,000 योजन यदि अपन प्रमाण योजन में कन्वर्ट करें तो एक योजन में कितना बताया था, 6,000 किलोमीटर बताया था। तो अब 1,000 को 6,000 से गुना कर दो तो इतना डिस्टेंस हो गया, इतनी मोटी गैप छूट गई है उसमें। और फिर बिल है उनके, तो ये देव मतलब घर देव ही है। तो फिर नहीं, ये तो अधोलोक का ही पोर्शन है, यानी फिर तो अपन मध्य लोक को भी उर्ध्व लोक में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी देव रहते हैं। यहाँ पे भी जम्बू द्वीप में भी देव रहते हैं ना, देवों के भवन वगैरह रहते हैं, कमल पे देव रहते हैं। हाँ, तो वो तो ऊर्ध्व अधोलोक हमने नरक के कारण से हम उसे नहीं बोल रहे हैं। अधोलोक मतलब नीचे का पोर्शन लोक का। अब उसमें रहता कौन कौन है, नारकी, देव, तिर्यंचित तीनों रहते हैं। सिर्फ नारकी ही रहेंगे ऐसा तो कोई नियम नहीं है, इसलिए वहां पर उनके भवन है। 7,72,00,000 अकृत्रिम जिन जैतालय को अर्घ चढ़ाते हैं, तो वो कहाँ है, अधोलोक में। नारकियों के बिलों में नहीं है। कितने होंगे, 14,084, 1,80,000 तो ये तो मोटाई है उसकी। 1,80,000 जो अपन बोल रहे हैं ना, ये तो मोटाई है उसकी। देखो एक पिक्चर देखते हैं ये जो तीनों भाग दिख रहे हैं यहाँ पे, खर, पंख और अबहु दिख रहा है। शुरू से ही दिखा था क्या, दिखा था ना। तो ये जो इसके 3 भाग है ना, ये मोटाई है। और इसके अंदर में फिर भवन है, और भवन में उनमें कोई रोशनी की जरूरत नहीं, क्योंकि रत्न प्रभा, रत्नों की प्रभा से वहां पर उजाला है, कल्प वृक्षों के निमित्त से है। और जो नारकी के बिल है वो तीसरे वाले में रहने का भवन है ना, वहां पे भवन में भवन है, अच्छे सुंदर सुंदर भवन बने हुए हैं। इस तरह से बताया। फिर उसके बाद बिलों के बारे में कल समझना शुरू किया था कि कैसे बिल होते हैं उनके। तो कैसे बताए थे, ढोल की पोल होती है, आकार कैसा है, तो जैसे ढोल अंदर से पोला होता है, यानी ढोल कवर हो गया और अंदर से खोखला है, तो ऐसे ही ये बिल होते हैं। यानी जमीन के अंदर आप ढोल गाड़ दो और उसके अंदर नारकी भर दो, तो नारकी कहीं नहीं जा सकता उस ढोल से बाहर। तो इसी तरह के बिल है। एक तो कैसे है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, एक बिल में जन्म लिया है तो उसी बिल में उसका मरण होना है, दूसरे बिल में नहीं जाएगा। और कैसा है, वो बिल जमीन पर भी खुलता नहीं है, बड़े बड़े कोसों असंख्यात योजन के इतने भी होते हैं। बिल में से आते नहीं है कहीं से। बिल में एक छत्ता होता है, जैसे ये अपनी छत है ना, तो वो छत्ता होता है, छत्ता मधुमक्खी का छत्ता, तो वो जमीन पे नहीं खुलता है। उसी बिल में अंदर ऊपर साइड एक छत्ता जैसा होता है, जिसको बोलते हैं उपपाद छत्ता। जो जन्म की भेद समझे थे ना, उपाद जन्म, सम्मोचन जन्म, तो उसमें बताया था उपपाद छत्ता और उपपाद शैया।
तो वो उपात छत्ता उन्हीं के बिल में ऊपर की ओर रहता है, तो वो बिल ऐसे छोटे से ऐसा नहीं है, हाइट भी काफी होती है उनकी बिलों तो की। बिल का अपन ऊपर का माउथ खोल सकते हैं। माउथ है ही नहीं, माउथ होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, जमीन पर खुल रहा है वो कहीं, तो एंट्री एंट्रेंस हो गई ना उसकी, मतलब आप अंदर जा सकते हो जमीन पर से अंदर, ऐसा है ही नहीं, वो खुलते ही नहीं है, वो अंदर ही अंदर है, पूरा पैक पैक है में वो। से निकलता है। इसलिए तो उसको ढोल की पोल का कंपैरिजन दिया है, कि जैसे ढोलक अंदर पैक होता है कि नहीं, अंदर से खाली है लेकिन बाहर उसमें कोई जगह नहीं निकलने की, ऐसे ही वो बिल है, बाहर से कोई एंट्री नहीं है उसमें। उसी बिल में अंदर ही छत्ते बने हुए जिसमें से नारकी जन्म लेता है, जीवन भर उसी में रहता है, उसी में मरण करता है। तो वही छत्ते का मतलब बताते हैं कि जो सोते रहते हैं। सोते रहते हैं वो, जैसे अब उपाध्याया में कैसे आया, उपाध्याया में वो कमरा बंद है, उसमें देव जन्म लेता है, इसी तरह से छत्ते में जन्म लेता। गोल ही रहेंगे ऐसा नहीं है, शेप कुछ भी हो सकता है, बस बंद रहता है, खोखला बंद रहता है, गेट ही नहीं है। पैक ही रहता है। आप सुरंग समझ लो कि सुरंग है और सुरंग को पैक कर दिया है, सुरंग का कोई जमीन से बाहर कोई कनेक्शन नहीं है उसमें निकलने का। तो इस तरह से ये तलघर की और ढोल की पोल के समान होते हैं। और कैसे बताए थे, तो 3 टाइप बताए, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। इंद्रक का मतलब क्या है कि जो बीच बीच के बिल होंगे सेंटर वाले, उनको बोला इंद्रक बिल। और जो चारों दिशाओं और विदिशाओं में होंगे, 8 दिशाओं में लाइन से जो होंगे, उनको कहा श्रेणीबद्ध। श्रेणीबद्ध, श्रेणीबद्ध है नहीं, श्रेणी यानी लाइन में, सीरीज में जो है, एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह से व्यवस्थित है जो दिशाओं में, उनको कहा श्रेणीबद्ध। और प्रकीर्णक यानी बिखरे हुए। तो ये कल समझ रहे थे। इसमें बीच वाला जो ब्लू कलर का है, इसका जो सेंटर का बिल है, इसका नाम होता है इंद्रक बिल। इसका इंद्रक बिल नाम ऐसा नहीं, सब बिलों के अलग अलग नाम है, सीमांतक, काल, रौरव, महाकाल, ऐसे अलग अलग इनकी बिलों के नाम है जो सेंटर वाले होते हैं। तो ये जो सेंटर वाला बिल है, इसका नाम, इसको इंद्रक कहा है सेंटर होने के कारण, ठीक है। ऐसे जो भी बीच का बिल होगा उसको इंद्रक बिल कहेंगे, लेकिन उसका पर्टिकुलर नाम अलग से और भी होगा। और ये जो विदिशाओं में येलो कलर के दिख रहे हैं, ये सब कौन से हैं, श्रेणीबद्ध। कैसे हैं ये, श्रेणीबद्ध। और जो ये रेड कलर के दिख रहे हैं डॉटेड, ये सब कैसे हैं, प्रकीर्णक है। तो इनमें विशेषता क्या है कि हमने बिलों की संख्या समझी। पहले नरक में कितने बताए थे बिल, 30 लाख। कितने बताए थे, हाँ, है ना, 63। फिर कितना है, पंचविंशति। फिर 15, मतलब 30, 25, 15, 10, फिर 3 लाख, फिर 1 लाख में 5 कम, और फिर 5। इस तरह से नरकों के बिल घटते जाते हैं। पहले नरक में सबसे ज्यादा बिल है, और दूसरे नरक में से कम, तीसरे नरक में बिल कम है, तो नारकियों की संख्या भी घटती जाएगी। तो आखिरी 7वें नरक में कितने बिल बताए हैं, 5 बिल बताए। ये है ना, ये देखो, बहुत छोटा पिक्चर है, इसको बड़ा करते हैं, दिख रहा है, काश इसका एकदम क्लियर नहीं है, उस तरह देखते हैं, कभी मिल जाए तो। बिल, ठीक, कौन सा है ये, दिख रहा है बीच में क्लियर, तो बाउंड्री है ना ऐसे। तो बीच में जैसे ये इंद्रक है, और ये जो है, ये सब कैसे है, श्रेणीबद्ध है। और जो बीच बीच में डॉटेड है, ये सब प्रकीर्णक है। तो पहला ये यहाँ पर नाम दिया है पटल। पटल यानी क्या हो गया, फ्लोर, मंजिल। तो पहला पटल, उसके नीचे दूसरा पटल, उसके नीचे तीसरा, उसके नीचे चौथा। और ये जो बताया, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, हर फ्लोर का आर्किटेक्चर हो गया,
कि किस तरह से वो रूम अरेंज है, कि ये किचन कहाँ रहेगा, बेडरूम कहाँ रहेगा। तो इसी तरह से हर पटल में जो बिल रहेंगे तो वो कैसे कैसे रहेंगे। तो आर्किटेक्चर हर पटल का सेम है, एक सेंटर में बिल होगा, उसके आसपास 8 दिशाओं में लाइन से होंगे और फिर बिखरे होंगे। ये इस तरह से हर पटल का आर्किटेक्चर है, आप पटल बोलो लेयर बोलो, ठीक है। तो ऐसे 30 लाख बिल एक साथ 30 लाख नहीं है, है ना, ऐसे करके पटल है, 13 पटल 11 पटल। तो हर नरक में सभी लोग की संख्या कैसी हो रही, कम कम हो रही है, तो पटल भी कम होते जाते हैं। तो कैसा होता है कि 7वें नरक में जाते जाते कितना हो जाता है, ये 5 ही बिल बचते हैं। 5 बिल में बीच का कैसा नाम है इसका, अवधि। फिर ये महारौरव, काल, रौरव और महाकाल, ये पांचों बिलों के नाम है। हमने 5 विमानों के नाम याद किए, कौन कौन से, सरवार सिद्धि, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित। और उनका जो स्ट्रक्चर है वो और ये सेम है, यानी 5 देवों का भी स्ट्रक्चर इसी प्रकार से पटल के रूप में चलता है विमान में। बीच का विमान होगा श्रेणीबद्ध और प्रकीर्ण। तो इसमें कम 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 होते जाते हैं, और सबसे ऊपर जो 33 सागर की आयु वाला जो देव का विमान है, 5 विमान, सरवार सिद्धि वाले जो है, 5 अनुत्तर जिनको अपन बोलते हैं, तो वह 5 अनुत्तर विमान भी इसी तरह से हैं। और ये जो 5 बिल है 7वें नरक के, वो भी इसी तरह से है। तो इसमें एक बीच का और 4 दिशा में। तो ऐसा कैसे हुआ कि यहाँ पर संख्या दिख रही है लिखी हुई, क्या लिखा है यहाँ पे, 49। हिंदी का लिखो 49 लिखा है, 49, और ये 48, ये 49, 48, 49, 48 इस तरह से है। क्या मतलब है इसका, कि इधर एक दिशा में, पूर्व दिशा में 49 बिल होंगे श्रेणीबद्ध, और बीच वाली जो विदिशा आएगी उसमें 48 होंगे, पहले सबसे पहले पटल में। और इधर भी 48, यानी जो मेन दिशाएं हैं उसमें होंगे 49, और वी दिशाओं में एक एक कम होंगे। ये होता है सबसे पहले नरक का पहले पटल में बिल संख्या। फिर जब दूसरे पटल में जाएंगे तो क्या होगा, ये एक एक कम हो जाएंगे। ये 48 है ना, तो ये 47 हो जाएंगे। ये 49 है तो ये कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। यानी दूसरे पटल में, पहले से हम दूसरे में गए तो क्या हो गया, बिलों की संख्या कम हो गई। तो कम कैसे हुई, कि ये जो कम होंगे वो तो होंगे, लेकिन ये वाले जो दिशा विदिशा के हैं इनमें एक एक कम हो जाएंगे। फिर थर्ड में जाएंगे तो क्या होगा, एक और कम हो जाएंगे। फिर फोर्थ में जाएंगे तो और कम हो जाएंगे। फिर फिफ्थ में जाएंगे और कम हो जाएंगे। तो इस तरह से कम 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 होते जाते हैं। तो आखिरी में जो 7वां नरक आता है उसमें एक ही पटल है। और कितने पटल है टोटल, तो 49, 13, 11, 9, 7 इस तरह से करते करते आखिरी में एक पटल बचता है। तो उनका उसमें आप डिक्रीज करते करते जाओगे तो ये तो सब 48 थे ना, तो ये 48 तो खत्म हो जाता है, विदिशा का कोई बिल नहीं बचेगा, सिर्फ दिशा में एक 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 बिल बचेंगे। तो कितना हो गया, एक बीच का और 4 दिशा के। मतलब 48 है तो ये जैसे फर्स्ट नरक में 13 पटल है, फर्स्ट नरक में 13 है, तो पहले में, सेकंड में 47, हाँ जैसे कम कम होते जाएंगे। शुरू के 13 तो पहले नरक में खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद जो 11 रहेंगे, मतलब 35 से नेक्स्ट शुरू होगा सेकंड पटल, तो उसके 11 खत्म होंगे। तो इस तरह से कम कम होते जाएंगे श्रेणी। तो फिर वो 33 लाख जो बताया, 30 लाख, 30 लाख, तो ये 30 लाख जो है, ये इन सबको सबको टोटल को 13 पटल में जितने भी होंगे उन सबको मिलाकर के 30 लाख, यानी हर एक में 30 लाख है ऐसा नहीं है। पूरे जो 13 लेयर्स अपन पहले नरक में तारे पटल है, 13 पटल उसमें ये इस तरह की व्यवस्था है। सभी टोटल करेंगे तो 30 लाख, 7वें नरक के 30 लाख नहीं, पहले नरक के 30 लाख, 7वें नरक प्रकीर्णन की ऐड करेंगे। और इसमें क्या विशेषता होती है कि ये वाला तो कम छोटा होता है, संख्यात योजन का ही होता है, 1 लाख ऐसे करके, मतलब कम योजन होते हैं, इसके काउंटेबल होते हैं। और ये जो लाइन वाले जो होते हैं श्रेणीबद्ध, ये असंख्यात योजन के होते हैं नियम से।
अब असंख्यात योजन लोगे तो आप कितना आएगा? नहीं, इंद्रक बिल छोटा होता है, इसी तरह से विमान में भी इंद्रक विमान जो होते हैं वो छोटे होते हैं, और जो लाइन से जो श्रेणीबद्ध विमान होते हैं वो बड़े होते हैं, असंख्यात योजन के होते हैं। असंख्यात योजन मतलब आपका जगन्य परित असंख्यात ले लो आप, सबसे छोटा वाला भी असंख्यात, तो भी कितने बड़े हो जाएंगे बिल। अब उसमें कितने नारके आ सकते हैं, तो उसका डिस्टेंस ही इतना है तो बहुत सारे नारके आ सकते हैं। ये जो है ये बिल है, इनमें बिलों में नारकी रहेंगे, उसमें ही उत्पन्न होंगे। जो दो बिलों के बीच में गैप है, फिर इसमें क्या? जमीन है, मतलब जमीन यानी भरी हुई है, जमीन के अंदर है। जैसे कल बताया था ना, आप कल नहीं आए थे कि ये पृथ्वी खोदते जाते हैं अंदर, तो अंदर पानी की वो होती है, स्रोत होता है, लेकिन अंडरग्राउंड होता है वो सब चीज जो भी चल रही है। तो इसी तरह से वो बिल होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं और नॉन कनेक्टेड रहते हैं, जो करते हैं उधर ही उत्पन्न होंगे, नारकी उधर ही मरेंगे। और इसमें क्या है कि जैसे ये पहला पटल है, तो सबसे जगन्य आयु जो अपन 10,000 वर्ष की बोलते हैं, तो वो कहाँ मिलेगी? पहले पटल के जो बिल है उसमें ही होगी। सेकंड पटल में जाओगे तो आपको 10,000 वर्ष वाली आयु वाले नारकी नहीं मिलेंगे ना, वहां पे आयु थोड़ी बढ़ेगी और हाइट भी बढ़ेगी, दुख भी बढ़ेगा। फिर थर्ड पटल में पहले ही नरक का पटलों की बात कर रहा है, तो जैसे जैसे नीचे नीचे जाते जाएंगे उनकी हाइट बढ़नी है, उनके रोग बढ़ने, दुख बढ़ने, आयु बढ़नी है। नीचे जाते जा रहे तब कैसा होता जा रहा है? खराब कैसे बताए थे? ये यहाँ पे अपन ने जोड़ लेते हैं, अपन कितने बताए नरक की भूमियों में? 30 लाख, फिर 25 लाख, 30 और 25 कितने हो गए? 30, 25, 50, 55 है ना, 55 लाख। फिर 55 लाख में 15 जोड़े तो 60 और 70 लाख, फिर 70 लाख में 10 लाख जोड़ो कितने हुए? 80 लाख। 80 लाख में 3 लाख जोड़ो कितने हुए? 83। 83 में फिर 1 लाख जोड़ो तो 5 कम 1 ना, तो अब दोनों को साथ जोड़ दो, 1 लाख है वो, तो 84 लाख बिल हो गए। पहले नहीं, सातों नरक के मिला के, ये जो अपन श्रेणीबद्ध इंद्रक प्रकीर्णक जितने भी बिल आप सबको मिला लो, तो ये तो बिल बताए हैं 84 लाख, नारकियों की संख्या नहीं बताई है। फिर इसमें असंख्यात नारकी होते हैं, ठीक है। संख्या कम होती जा रही है, साइज भी चेंज हो सकती है। जो बीच का इंद्रक बिल है वो सेम रहेगा? नहीं, वो भी चेंज होता जाता है, नहीं वो बढ़ता जाता है शायद से, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। हाँ, सारे बिल मतलब कि एक पटल में एक ही सेंटर का बिल है, तो लाइन वालों का देखना पड़ेगा कि कैसा रहता है, लेकिन वो अब असंख्यात योजन दिया है सभी का सामान्य से। उनकी हाइट वगैरह सब बढ़ती जाती है बिलों की, क्योंकि जैसे पहले नरक में जो नारकी है, पहले पटल में उसकी हाइट सबसे कम है, फिर उसके बाद आधा कोस हाइट, मतलब आधा कोस नहीं, उसकी बिल की हाइट आधा कोस टाइप से बढ़ती है, आधा कोस या 1/4 कोस इस टाइप से, तो वो बिलों की हाइट बढ़ती जाती है, नारकियों की हाइट बढ़ती जाती है, तो वो सब चेंज होता है। तो हो सकता है योजन में, फैलाव में भी बढ़ जाए, पर सामान्य से तो सभी जो श्रेणीबद्ध है वो असंख्यात है, और जो प्रकीर्णक है वो संख्यात असंख्यात दोनों प्रकार के हो सकते हैं, मतलब छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। 45 लाख योजन तो एक इंद्रक बिल बताया है, समानता बताने के लिए कि जैसे ढाई द्वीप हुआ, एक सिद्धशिला हुई, एक इंद्रक विमान हुआ, इंद्रक बिल हुआ, ये सब 45 लाख योजन के, लेकिन सारे इंद्रक बिल 45 लाख योजन के नहीं है, इनसे असंख्यात योजन है। हाँ, चित्र ये छोटे छोटे रहते हैं, पर इनको ज्यादा दिखाना ना श्रेणीबद्ध को, क्योंकि इंद्रक बिल तो एक ही है, और श्रेणीबद्ध पूरे एक राजू में सारे में होने हैं, और असंख्यात योजन के होने। अब जैसे आपको असंख्यात द्वीप समुद्र का पिक्चर भी देखोगे तो उसमें जम्बू द्वीप बड़ा दिखता है, फिर जम्बू द्वीप से मतलब बड़ा लवण समुद्र है 2 लाख योजन का, लेकिन दिखते कैसे? बाकी सब छोटे छोटे होते हैं, पर एक्चुअल में उनका जो वो है, त्रिज्या है, व्यास है, तो डबल है, पर वो संभव नहीं हो पाता है प्रैक्टिकल में बनाना, दिखाने के लिए, इसलिए उसको बता दिया जाता है, ठीक है।
ये देखो इसमें बताया भी है कि किसके कितने होते हैं। सीमांतक जो इंद्रक बिल है फर्स्ट वाला वो कितना है, 45 लाख योजन विस्तार वाला है पहला जो है। और जो श्रेणीबद्ध है वो कितने हैं, असंख्यात योजन वाले, सब एक दिशा में 49 और विदिशा में 48 है। फिर प्रकीर्णक कैसे, वो दोनों होते हैं संख्यात और असंख्यात योजन के। और पहले नरक के 13 पटल के बिल, तो 13 पटल है तो 13 सेंटर वाले हो जाएंगे, 13 अंतरक बिल हो जाएंगे। और श्रेणीबद्ध है वो भी टोटल कर सकते हैं कि 8 दिशाएं हैं, उनमें 49 फिर 48 47 है, आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो 13 लेकर के, तो इस तरह से 4420 श्रेणीबद्ध है। तो ये दोनों मिलाओ और 30 लाख में से माइनस कर दो, तो जितने भी बचे हैं वो सारे कौन से आ जाएंगे, प्रकीर्णक आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से बिलों का स्ट्रक्चर है। अब इनकी बिलों की क्या विशेषताएं हैं, हालांकि ये देख लिया, इसको वापस से अपन देखते हैं। ये कैसे हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं बिल। और मतलब एक बार आपने जहां जन्म ले लिया, जिस क्षेत्र में आप सोचो कि मेरा ट्रांसफर हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर तो क्या होता है, अपने मम्मी पापा अच्छे नहीं मिले तो लड़की की शादी हुई तो क्या हुआ, उसके पेरेंट्स चेंज हो जाते हैं, घर भी चेंज, पेरेंट्स भी चेंज, सब चेंज, वापस से अवसर मिलता है अपना जीवन सुधारने का। है कि नहीं। लेकिन नरक में ऐसा नहीं होता है, आपका जीवन जो है जिस बिल में आप उत्पन्न हुए उसी में आपको पूरा बिताना पड़ेगा, आपके पास कोई चांस नहीं है। और बिलों का दरवाजा नहीं आता, अर्थात बिलों से पृथ्वी के ऊपर नहीं जाया जा सकता। आप सोचो कि हम थोड़ी हवा खा लें, थोड़ी कोने में जाकर बैठ जाएं, छुप जाएं, फ्रेश हो लें, सो लें, ऐसा कुछ भी मौका वहां पर मिलता ही नहीं है ना। सोना चाहे तो भी नहीं सो सकता, क्योंकि इतना लड़ने के लिए तैयार बैठे रहते नारकी, एक दूसरे को देख करके बिल्कुल उनको द्वेष उत्पन्न होता रहता है, ऐसा लगता है इसको मारो उसको मारो, उस तरह से। और कैसी होती है कि बिलों की दीवारें वज्र की बनी होती है, वज्र की बनी होती है, उसपे से पटक के लड़ते रहते हैं ना ये लोग, तो आप भेदन नहीं कर सकते हो, तो भेदन नहीं कर सकते तो उसके थ्रू तो जा ही नहीं सकते। तो इस तरह से बिल होते हैं। और फिर उपाद छत्ते का बता ही दिया कि उनमें हल बिलों में उपाद छत्ते होते हैं, जिसमें से नारकी गर्मी। अब ये जो बिल है इनमें क्या विशेषता बताते हैं, शीत और उष्ण की विशेषता है, किस प्रकार से गर्मी और ठंडी है। ये जो थैडाला में समझा था कि किस तरह से इनमें गर्मी पाई जाती है, क्या बताया था उसके लिए, ऐसी शीत उष्णता था, यानी इतनी ठंडी और गर्मी पाई जाती है कि जो सुमेरु पर्वत के बराबर 1,40,000 योजन का इतना बड़ा सुमेरु पर्वत है, उसके जितना घनफल, जितना आप लोहे का गोला लो और उसको हम क्या करें, डालें नरक के ऊपर से, नरक के ऊपर से बिल के स्टार्टिंग से डाल करके डालना शुरू करें, तो नीचे जैसे बॉल जाती है ना वैसे जाना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है, रास्ते में पिघल जाता है। क्यों पिघल जाता है, इतनी ठंड या इतनी गर्मी होती है, गर्मी से पिघल जाएगा और ठंड से गल जाएगा, गल जाते, ठंड में गलते ना, हाथ पैर गल जाते, ऐसा हो जाता है। सब्जियां गलती हुई देखनी कि नहीं, फ्रिज में आप ले आए 15 दिन तक आपने सब्जी रख रखी तो क्या होती है, वो जम जाती है, क्या गल जाती है। तो ठंड में ज्यादा दुख है कि गर्मी में ज्यादा दुख है? गर्मी में ज्यादा दुख लग रहा है, अभी तो बिल्कुल हवा भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, और इतनी सारी लाइट चला रखी है, किसमें दुख है? गर्मी आती है तो क्या, गर्मी खराब लगती है, जब ठंड आती है तो ठंड खराब लगती है। लेकिन आप कंपैरिजन करो तो गर्मी से ज्यादा ठंड में दुख है। कैसे है कि ठंड में जो लगती है वो व्यक्ति को सहन ही नहीं होती है, थोड़ी सी में भी अपने को ठोकर या कुछ लग जाती है शरीर में तो कितना दुख दर्द होता है, जम जाते, हाथ पैर जो होते हैं वो जम जाते हैं, आप कुछ ही नहीं कर सकते आप शरीर के ठंड में। और ये पता भी चलता है कि जो छठे सातवें नरक में ठंड से दुख बताया है, तो उसका मतलब वास्तव में जो असहनीय दुख है वो ठंड से ज्यादा है।
उष्णता की अपेक्षा से। तो कौन कौन से नरकों में गर्मी से दुख है? तो शुरू के जो 4 नरक हैं, फिर से बंद हो गया। शुरू के जो 4 नरक है कौन कौन से? रत्नप्रभा, शर्करा, बालुका, पंख। इनमें तो पूरे जितने भी पटल, जितने भी बिल है, उनमें क्या है? गर्मी से दुख है। किससे दुख है? और क्या बताया? 5.75 नरक। 5.75 नरक का क्या मतलब है? कि पूरे जितने पटल है, जितने बिल हैं, जैसे 5वें नरक में 1 लाख बिल बोला, तो उसका 75% जो बिल है, यानी 75,000 समझ लो। तो 75,000 जो बिल हो गए उसमें तो गर्मी से दुख है, और बाद में उसके नीचे जो पटल हो गए उसमें 25,000 में किससे दुख है? ठंड से। और फिर वहां से नीचे 6ठे 7वें दोनों ही नरकों में किससे दुख है? ठंड से। ये दो जो श्वेतांबर मत होता है उसमें अलग बताते हैं, वो लोग पहले ठंड का बताते हैं और फिर बाद में गर्मी का बताते हैं। तो यहाँ पर भेद पड़ जाता है कि अपने इसमें क्या है कि 6ठे 7वें नरक में नीचे जो है वहां पर ठंड ज्यादा होती है। सूत्रों में तो उनके भी ऐसे नहीं, ये सूत्र में ये गर्मी ठंडी वाली बात सूत्र में नहीं है। हमसे भी गर्मी बढ़ती जाती है। गर्मी बढ़ती जाती है, सब चीज दुख भी बढ़ते जाते हैं, रोग है कोई शरीर के, ये सब आएगा। मतलब वो चीजें जो दुख रूप चीजें, जैसे दुख बढ़ने हैं तो वो बढ़ता जाता है, जैसे जैसे नीचे 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 जाता जाता है। तो जैसे 5.75 वाला जो ये सबसे गर्म है। हाँ, और 5.25 से सब ठंडा रहेगा, पर हाँ इतना नहीं रहेगा जितना 7वें नरक का आखिरी जो बिल है नीचे सबसे, मतलब 7वें नरक के पटल में जो ठंडी है उतने ठंडे नहीं रहेंगे 5वें नरक के जो बता रहे हैं एस कंपेयर। लेकिन अपने यहाँ से आप कंपेयर कर लो तो ठंडे ही नहीं। पहले नरक में कम लोग रहते हैं, दूसरे में उससे ज्यादा, तीसरे में उससे ज्यादा बढ़ते जाते हैं। हाँ, या आप जो ज्यादा ऊंचे वाले नरक में जाओगे तो इसका मतलब ज्यादा अच्छा काम किया है इसलिए जा रहे हो, ऐसा नहीं है। आपने ज्यादा खराब काम किया है इसलिए आपका ज्यादा बेकार, मतलब ज्यादा नंबर के नरक में जा रहे हो। आप 7वें नरक में जा रहे हो इसका मतलब आपने बहुत पाप किया है। 6ठे नरक में जा रहे हो, आपने 7वें से कम पाप किया, लेकिन पाप तो आपने तो भी बहुत किया क्योंकि आप 6ठे नंबर पे जा रहे हो ना। आयु भी ज्यादा ही है, मतलब आयु दुख तो क्या सभी नारकियों को बहुत है, लेकिन वहां पर आयु भी बहुत लंबी रहती है, उसके कारण से और ज्यादा दुख है। हाँ, अभी आएगा ना, शिविर में चलेगा परावर्तन दिन में, कितनी बार हो क्या है सब निकालेंगे। बहुत ये सब चीजें करके आए हैं लेकिन भूल चुके हैं, और भय भी नहीं हमको। हम अभी भी यहाँ पर बैठ करके सारे पाप करते रहते हैं कि विचार ही नहीं है कि हम भोगेंगे इस तरह के जो दुख है वापस से। हम नहीं जाएंगे, ठीक है। बार जाओगे और निकाल लिया हमने, टाइम पास कर लिया, पूरा कर लिया, कि टाइम पास होता ही नहीं है वहां पे। टाइम पास करने के लिए तो टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से नरक के बिलों के बारे में अपन ने समझा। अब कल से नारकी किस तरह के उनके परिणाम पाए जाते हैं, कैसी लक्षणाएं पाई जाती है, ये विषय कल से शुरू। कुछ प्रश्न? जब फर्स्ट नरक में एक बिल से दूसरे बिल में नहीं जा सकते, तो सभी नरकों सभी बिल में से ट्रांसफर नहीं होता। वो वहाँ की इतनी मतलब इतनी से आंसू ले जाते हैं, छह उसके दिन भर रहते हैं। हाँ, तो मिट्टी 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 और इतनी भयंकर दुर्गंध वाले ये लोग कैसे चले जाते हैं कि अपनी इच्छा देव लोग। अब वो तो देवों से पूछना पड़ेगा। कुछ विक्रिया आदि से निमित्त से वो करते होंगे, इसलिए
नहीं, मरण से किसका, देव किसकी बात कर रहे हो आप? देवों की बात कर रहे हो? देव कैसे चले जाते हैं? जब वो यहाँ पर मिट्टी आती है तो वो इतनी ज्यादा उसमें दुर्गंध रहती है, यहाँ के जीव मर जाते हैं, तो कुछ विक्रिया इत्यादि करते होंगे जिससे उनको दुर्गंध का भान नहीं रहता होगा, ऐसा सूंघने में नहीं आती होगी। जैसे आपको पता होता ना कि हम यहाँ जाने वाले हैं, तो पहले से ही लोग क्या कर लेते हैं, परफ्यूम लगा लेते हैं रुमाल में और फिर रख के चले जाते हैं कि ताकि उनको दुर्गंध का सामना नहीं करना पड़े। और देह में देवते भी फिर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, विक्रिया, कुछ विक्रिया इत्यादि के निमित्त से, रिद्धि के निमित्त से। देखेंगे, सोचा नहीं कभी इस बारे में कि क्या करते होंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मसनो सदा लोक हो।